यहाँ पर इंट्रामस्कुलर रूट से इस गाय को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो आखिर हम इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं और क्या ये केस है, कैसे इस केस को डायग्नोस किया गया और कैसे इस केस में ट्रीटमेंट किया गया, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो लाते ही रहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो केस है, ये केस था एब्सेस का, फोड़े का। ये इसकी टांगे के ऊपर आप देख सकते हैं पट्टी बंधी हुई है और पट्टी के ऊपर हमने एक कपड़ा बांध के रखा है, क्योंकि पशु में जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो यहाँ पर जब भी हम ड्रेसिंग करते हैं तो ड्रेसिंग के बाद प्रॉपर वे में पट्टी बांधना ज़रूरी है, क्योंकि पशु बार बार यहाँ पे अपना मुंह लगाएगा, जीभ लगाएगा। ये पशु का नी जॉइंट है, ठीक है। नी जॉइंट के ऊपर प्रॉपर वे में आप देख सकते हैं, नी जॉइंट के पूरा ऊपर इसको फोड़ा हो गया था, एब्सेस हो गया था। और ये जो एब्सेस है ये फट गया। फटने के बाद इससे काफ़ी ज़्यादा पस निकली और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। तो सर्जरी वाली जो वीडियो है वो आप हमारे वेटनरी क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी ड्रेसिंग की पूरी जो वीडियो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉपर वे में ड्रेसिंग के बाद पट्टी बांधना ज़रूरी है, क्योंकि पशु बार बार क्या करेगा कि यहाँ पर मुँह लगाएगा, जीभ लगाएगा, जिससे वो बार बार जो घाव है और जो पट्टी है उसको निकालेगा। इसीलिए जब भी आप इस तरह का कोई भी केस हैंडल करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तो ये जो घाव है इसको पूरी तरह से बंद रखना चाहिए। और ये भी ट्राई करने की कोशिश की जाए कि पशु उस घाव को ज़्यादा मुंह ना लगाए, क्योंकि अगर ऐसा करता रहेगा तो पट्टी खोल देगा, वहाँ से बार बार ब्लीडिंग होती रहेगी, वहाँ पर मक्खियाँ बैठेंगी और ये जो घाव है इसको फिर ठीक करने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रॉपर वे में ही आप इसको बांध दें। और यहाँ पर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने जो इंजेक्शन यूज़ में लाए हैं ये आप देख सकते हैं। ये बी कॉम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन है, जो कि इसको 10 ml पर डे के हिसाब से डीप इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं एविल, ये भी इसको 10 ml डीप इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से लगातार 3 दिनों तक एविल का जो इंजेक्शन है वो भी यहाँ पर यूज़ में लाया जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमने यूज़ में लाया है मैक्सटॉल। ये देखिए आप, ये मैक्सटॉल का इंजेक्शन है, ये भी इसको 10 ml लगातार 3 दिनों तक यूज़ में लाया जाएगा, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो इंजेक्शन है वो यूज़ में लिया है स्ट्रेप्टोपेंसिलिन, जो कि 5 ग्राम का आता है। इसको भी स्टेराइल वाटर के साथ लगातार 3 दिन तक इस गाय में उपयोग में लाया जाएगा। और अभी एक एक करके जो है वो मैं इस गाय में इंजेक्शन लगा रहा हूँ। इसके अलावा इसकी ड्रेसिंग की जो वीडियो है वो आप देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जाकर देख सकते हैं। ड्रेसिंग में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ में लाई हैं। सबसे पहले जो हमने यूज़ में लाया वो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये जो घाव होता है इसको जो पोटाश होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से अच्छी तरह से जो घाव होता है उसको साफ़ कर लेना है। जितनी भी मात्रा में वहाँ पे पस बनी हुई है और आसपास जो भी डेड टिश्यूज होते हैं उनको अच्छी तरह से निकालना होता है। निकालने के बाद प्रॉपर वे में उसको आप कॉटन की सहायता से साफ़ कर सकते हैं। और साफ़ करने के बाद वहाँ पर आप जो पोविडॉन आयोडीन या विटाडिन का जो सॉल्यूशन आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसका इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर आप जो है पोविडीन आयोडीन या इसके अलावा जो जिंक ऑक्साइड का पाउडर आता है उसका भी यहाँ पर ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्रक्रिया होती है, जो ड्रेसिंग का जो सेंस होता है, ये हमें तब तक करना है जब तक जो पशु है वो रिकवर होने की कगार पर नहीं आ जाए। ये आप 3 से 5 दिन तक लगातार कर सकते हैं और बाकी ये पशु की कंडीशन के ऊपर बेस करेगा। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जितना भी आप एब्सेस वगैरह बाहर निकालते हैं, फिर ये जो पट्टी की है इसमें हमने 24 घंटे के लिए गौज डाल के रखी है। 24 घंटे के बाद दोबारा से इसकी जब ड्रेसिंग की जाएगी तो पुरानी गौज को निकाल लिया जाएगा, फिर नए तरीके से ड्रेसिंग की जाएगी और फिर अगले 24 घंटे के लिए दोबारा से जो नई गौज होती है उसको हम
लगा देंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रीटमेंट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। इसी के साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक और रिकमेंड करता हूँ कि टिटनेस की वैक्सीन आती है, टिटनेस का जो टीका आता है, वो भी ऐसी कंडीशन में आप अपने पशु के ज़रूर लगवाएं, ठीक है। टिटनेस की वैक्सीन आती है, टीका आता है, वो आपके नियर बाई वेटनरी हॉस्पिटल में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो एब्सेस होता है ये डायग्नोस कैसे आप कर सकते हैं। तो जो एब्सेस होता है ये एनिमल के शरीर में किसी भी भाग में हो सकता है। इसमें स्वेलिंग होती है और रेडनेस होती है, और उस रेडनेस के अंदर जो स्वेलिंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एब्सेस। और एब्सेस दो तरह का होता है, एक होता है मतलब कि जो कच्चा फोड़ा होता है और दूसरा होता है पक्का फोड़ा, ठीक है। कच्चा फोड़ा होता है जब आप उसमें किसी भी निडल को या फिर कट लगाते हैं तो उसमें से आता है ब्लड, ठीक है। यानी कि जो एब्सेस होता है वो पूरी तरह से यहाँ पे पक्का नहीं होता है। दूसरा होता है पका हुआ एब्सेस, जिसमें हम जब सुई मारते हैं तो वहाँ से निकलती है पस, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ये जो फोड़ा बिल्कुल पक गया है, एब्सेस बिल्कुल पक गया है, तो उसमें आपको हमेशा ही उसको जब भी आप डायग्नोस करते हैं तो उसको आप हाथों से इजीली डायग्नोस कर पाएंगे कि उसमें एक लिक्विड फॉर्म का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। हाथ से जब आप उसको टोटलते हैं और जब आप उसमें जो एब्सेस नाइफ होती है उसे जब चीरा लगाते हैं तो जितना भी उसके अंदर पस भरा होता है, तो इजीली एब्सेस को डायग्नोस करना बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको एब्सेस, सिस्ट, हर्निया, हेमाटोमा, ये जितनी भी कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं इनको फील्ड में डायग्नोस करना आना चाहिए। और इसमें डिफरेंस भी आपको आना चाहिए कि कौन सी स्टेज का जो है वो एब्सेस है। अब इस गाय में जो एब्सेस था ये काफ़ी पुराना एब्सेस था, क्रॉनिक स्टेज का एब्सेस था, जो कि लास्ट में खुद ही फट गया, और फटने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। और उसके बाद यहाँ पे अब ड्रेसिंग डेली करनी पड़ेगी, जो मैंने आपके साथ पूरा जो ट्रीटमेंट है वो शेयर किया है, ठीक है। और ड्रेसिंग जो है वो यहाँ पे रेगुलर करनी पड़ेगी। अगर रेगुलर यहाँ पे ड्रेसिंग नहीं की जाती है, ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो ये जो गाय है इसकी जो कंडीशन है, जो घाव है वो बहुत ज़्यादा और भी बढ़ेगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े पड़ने के बाद वहाँ की जो चमड़ी है वो सड़ना शुरू हो जाएगी। बाद में ये गाय धीरे धीरे चलना फिरना कम कर देगी, इस टांग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएगी, और लास्ट में ये जो गाय है ये बैठने की कगार पर आ जाएगी और लास्ट में कोलैप्स कर जाएगी। तो ये जो कंडीशन है, इसीलिए जब भी एब्सेस या फोड़े या जख्म वाली कोई भी कंडीशन होती है तो पशु का ट्रीटमेंट उसी समय से शुरू करा लें, और पर डे जब तक फोड़ा ठीक ना होता है उस समय तक गाय की उस घाव की ड्रेसिंग डेली करानी चाहिए।